वेलकम टू जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अमोल पाटिल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने देखा है कल का हमारा कंपनी का फाइनल अकाउंट का पहला एग्जाम्पल था। आज हम दूसरा एग्जाम्पल लेने वाले हैं। उसके स्टेप फॉलो करने हैं। पहले तो एग्जाम्पल रीड करना है केयरफुली और जो भी एडजस्टमेंट है तो ट्रायल बैलेंस में जो भी देखे उस पर क्या करना है, स्टार मार्क करना है। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल को पढ़ता हूँ। तो फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ एबीसी लिमिटेड एज ऑन 31st March 1996। पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्ट ₹3 लाख, डेबिट साइड 1,40,000, शेयर कैपिटल 2 lakh, फर्नीचर 8,000, प्लांट एंड मशीनरी 10,000, स्टॉक 1,28,000, सैलरी 8,000, जनरल रिजर्व 30,000, डिबेंचर 1 lakh, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,200, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,500, क्रेडिटर 14,800, शेयर प्रीमियम 10,000, डिबेंचर रिडम्पशन फॉर फंड 14,000, ग्रॉस प्रॉफिट 1,04,000, डेटर्स 70,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,500, investment 6,000, cash in hand 2,000, preliminary expenses 4,000, cash at bank 24,000, advance income tax 8,000 and debenture interest less tax at 30%। ठीक है, अमाउंट है 2,800, डिबेंचर डायरेक्टर फीस 4,000 एंड रेंट एंड टैक्सेस इंश्योरेंस 2,800। ठीक है, प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अकाउंट and profit loss appropriation account and balance sheet as on that date। तो हमने कौन सा अकाउंट बनाया? P&L अकाउंट, P&L appropriation अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। बिकॉज उसने क्या कहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट शो नहीं करना। ठीक है, उसके बारे में बताया। उसके बाद डेप्रिसिएशन लेना है, लैंड एंड बिल्डिंग पर तो लैंड एंड बिल्डिंग पर स्टार मार्क करेंगे, फर्नीचर पर स्टार मार्क करेंगे, मशीनरी पर स्टार मार्क करेंगे। ठीक है, मेक अ प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। इसका जो भी रिलेशन है किसके साथ रहता है? डेटर्स के साथ रहता है, तो डेटर्स पे फाइल ए करेंगे। उसके बाद ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कंसिस्ट 1 lakh, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 1 lakh शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, टोटल 10 lakh। ठीक है, उसके बाद बोला है of which 40,000 shares issue and subscribe of which ₹5 per share paid up। ठीक है, उन्होंने इशू कितना किया? इशू कैपिटल 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, टोटल कितना हो गया? तो 10 ईच के साथ टोटल 4 लाख। ठीक है, नेक्स्ट प्रोवाइड ऑडिट फी पर टिक मार्क करेंगे अगर होगा तो। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कैपिटल, जनरल रिजर्व पर टिक मार्क करेंगे, स्टार मार्क करेंगे। उसके बाद डिविडेंड एट 8% इज डिक्लेयर ऑन पेड अप कैपिटल, डिविडेंड देना है। ठीक है, हाफ ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या करेंगे? स्टार मार्क करेंगे। मेक अ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है, चलो उसके बाद हम क्या करेंगे? पूरी की पूरी सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस शिफ्ट कर देंगे। जो भी अकाउंट में ट्रायल बैलेंस का जो भी बच जाता है उसको क्या कर दें? हम शिफ्ट कर देंगे। तो सबसे पहले बोला है लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग हम लिखेंगे कितना है? 1,40,000। उसके बाद फर्नीचर की वैल्यू है 8,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी ₹10 लाख है, 1 लाख, तो प्लांट एंड मशीनरी के 1 लाख। ठीक है, उसके बाद बोला है स्टॉक, कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाना नहीं है, तो जो भी स्टॉक दिया रहेगा वो कौन सा स्टॉक है? कौन सा? क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर जाता? करंट अकाउंट में जाता, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, उसकी वैल्यू गिवन है 1,28,000 गिवन है 1,20,000। उसके बाद सैलरी आएगा P&L अकाउंट में, यहाँ लिखेंगे सैलरी। ठीक है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। टोटल अमाउंट है 8,000। ओके, उसके बाद जनरल रिजर्व हमारी क्या रहती? लायबिलिटी रहती। ठीक है, जनरल रिजर्व का मीनिंग रहता है कि इन फ्यूचर के लिए हमने क्या कर दिया? कुछ रिजर्व रख दिया। ठीक है, तो जनरल रिजर्व हम रिजर्वेंट फंड में लिखते हैं। यहाँ पर जनरल रिजर्व कितना है? जनरल रिजर्व 30,000। इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट देके स्टार मार्क किया, इसका मतलब एडजस्टमेंट देके। ठीक है, 8% डिबेंचर पर 8% डिबेंचर भी स्टार मार्क करके तो इनर कॉलम में लिखेंगे, टोटल है 1 लाख। ओके, देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा एक्सपेंसेस है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट है
1200, 1200। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। जो भी ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट का मीनिंग वही ज्यादा से ज्यादा बैंक से क्या किया हमने, एक्सेस अमाउंट ली। तो जो भी एक्सेस अमाउंट ली इसका मतलब हमारे क्या रहेंगी, लायबिलिटीज रहेंगी, और वो कहाँ पे चल जाएंगे, तो करंट लायबिलिटी में। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट है 1500। नेक्स्ट क्रेडिटर, ये भी हमारी लायबिलिटीज है। कौन सी लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज है, इसलिए करंट लायबिलिटी में लिखेंगे 14800। देन शेयर प्रीमियम, ये हमारा क्या है, तो रिजर्व वाला फंड है, तो ये कहां पर लिखेंगे हम, रिजर्व एंड सरप्लस में, शेयर प्रीमियम। ओके, कितना गिवन है, 10000, शेयर प्रीमियम 10000। नेक्स्ट डिबेंचर रिडम्पशन फंड, ठीक है, जो भी फंड हम क्रिएट करते हैं और फंड क्रिएट करने के बाद वो फंड कंपनी के पास ही रहता है, तो वो सभी के सभी जो फंड है वो कहाँ पे लिखेंगे, रिजर्व में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डिबेंचर रिडम्पशन फंड, डिबेंचर रिडम्पशन फंड। अमाउंट है टोटल 4 लाख, 40,000, अमाउंट टोटल कितने, 40,000। नेक्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट, हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है, पहले ही दिया है, क्योंकि हम ट्रेडिंग अकाउंट शो नहीं कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट हमने पहले हमें एग्जांपल में दे के रखा है, कितना है, 1,04,000, टोटल है 1,04,000, ठीक है। नेक्स्ट डेटर्स, डेटर्स हमारे लिए क्या रहती है, करंट असेट्स रहती है, इसीलिए हम करंट असेट्स में लिखेंगे डेटर्स। अमाउंट है डेटर्स की, डेटर्स है 70,000, अमाउंट कितने है, 70,000, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये क्या रहता है, हमारा प्रीवियस ईयर का बैलेंस रहता है, इसीलिए बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है। अमाउंट है 8500, ब्रैकेट में प्रीवियस ईयर बैलेंस, ये जो बैलेंस है किस कौन से ईयर का है, प्रीवियस ईयर का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट लिखेंगे, टोटल है 6000, इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल 6000। नेक्स्ट है कैश इन हैंड, ये हमारी कौन सी एसेट्स है, करंट एसेट्स है, कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड अमाउंट लिखेंगे, कितना है, 2000, अमाउंट है टोटल 2000। नेक्स्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये जो एक्सपेंसेस किया जाता है टोटल कितने, एक साल के लिए नहीं रहता, एक से ज्यादा साल के लिए रहता है, इसलिए हम एज एसेट्स ट्रीट करके कहां पर लिखते हैं, तो असेट साइड लिखते हैं, तो इसीलिए हम लिखेंगे उसका ग्रुप में, कौन सा ग्रुप है उनका, तो उसका हेड है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो उसमें लिखेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अमाउंट है टोटल 4000, ओके। इनर कॉलम, क्योंकि वहां पर क्या स्टार मार्क करके इसका मतलब है एडजस्टमेंट है। उसके बाद कैश है, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, ये हमारे लिए करंट असेट्स रहती है 24,000। देन आफ्टर एडवांस इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जो था हमने एडवांस में पेड करके रखा, तो हमारे लिए क्या है, असेट्स है, ठीक है। नेक्स्ट डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना, इसलिए टू डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर जो पे रहता है जो भी है वो इंटरेस्ट रहता है, डिबेंचर का इंटरेस्ट हमारा खर्चा रहता है, डिबेंचर इंटरेस्ट, ठीक है। पर डिबेंचर इंटरेस्ट उन्होंने बोला है कि वो लेस टैक्स है, लेस टैक्स का मीनिंग क्या है, उसमें से टैक्स क्या हुआ है, डिडक्ट हुआ है, तो टोटल अमाउंट कितनी है, कितनी अमाउंट 2800 इनटू टैक्स का रेट कितना है, टैक्स का रेट कितना है 30%, ठीक है। इसका मतलब ये अमाउंट कितनी है, कैसे निकालना है, यहाँ पर ये है 2700, अमाउंट कितनी परसेंट है, 70%, हमें कितनी परसेंट निकालनी है, तो हमें निकालनी है 100%, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसीलिए 2800 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 70, ठीक है। इसका टोटल अमाउंट आएगा 4000, इनर कॉलम कितने आएगा 4000, ठीक है। और ये जो है कितना 1200, ये ज्यादा क्या है, ठीक है, ये जो लेस है क्या है, टैक्स है, जो टैक्स किसको देना रहता, गवर्नमेंट को देना रहता है, इसीलिए हम इसका क्या करेंगे, कहां पर लिखेंगे, करंट, अभी देना है तो करंट लायबिलिटी, ठीक है, तो करंट लायबिलिटी में लिखेंगे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस, ना एट इंटरेस्ट, टैक्स डिडक्टेड एट इंटरेस्ट, कितना 1200,
ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना है तो टोटल डिबेंचर की वैल्यू दिखेंगे, कितने डिबेंचर की वैल्यू है, टोटल 1 लाख, 1 लाख पर 8%, ठीक है, रेट देके उसका कितना है 8% देना है। इसका मतलब सालाना कितना, ईयरली कितना देना था, 8% होता है 8000, दिया कितना है 4000। इसका मतलब बाकी क्या है, आउटस्टैंडिंग है, तो जो भी आउटस्टैंडिंग रहेगा उसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग कितना है 4000, मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा 8000, ठीक है। और जो भी है बाकी बचे हुए पैसे हमें देना पड़ेगा, तो इससे डिबेंचर की अमाउंट क्या बढ़ जाए, डिबेंचर की अमाउंट क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टोटल कितना 4000, ठीक है। इसका मतलब टोटल कितना हो गया 1,04,000, टोटल अमाउंट हो गई 1,04,000, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया क्या, डिबेंचर डायरेक्टर फीस, ये हमारा क्या है एक्सपेंसेस है, ठीक है। और इसीलिए वो कहां पर चला जाएगा, डायरेक्टर फीस, वो चला जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, कितना 4000, डायरेक्टर फीस है 4000, ठीक है। उसके बाद रेंट एंड इंश्योरेंस, ये भी हमारे लिए एक्सपेंसेस है, रेंट एंड इंश्योरेंस, रेट एंड इंश्योरेंस, ठीक है। टोटल अमाउंट है 2800, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या कर दी, जो भी ट्रायल बैलेंस थी उसको पहले शिफ्ट कर दी तीनों चारों अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम एडजस्टमेंट पे। तो पहले बोला उसने प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये तो एडजस्टमेंट हमने पढ़ ली। तो डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग एट 5% ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लैंड एंड बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन देना है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम कहां पर, बिल्डिंग पर, डेप्रिसिएशन कितना, तो वहां पे बोला उसने 5%। बट उसने क्या कहा, जो भी डिबेंचर देना है वो कॉस्ट के अमाउंट पर देना है, और बिल्डिंग की अमाउंट है टोटल कॉस्ट 3 लाख, 3 लाख पे आएगा 5% 15,000, 15,000 क्या हो जाएगा लेस। आउटर कॉलम 0 0 5 0 0 0, ठीक है। बचे कितने 5, 1,25,000, कितने बचे 1,25,000। और डेप्रिसिएशन इसका मतलब वो हमारा खर्चा है, तो खर्चा है तो कहा जाएगा, और डेप्रिसिएशन जाएगा पेनल अकाउंट, डेप्रिसिएशन हेड, ठीक है। उसके अंडर में बिल्डिंग पर कितना निकला 15,000, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी एट 10% ऑन कॉस्ट, फर्नीचर पर कितना देना है 10%, बट कॉस्ट पर बोला है तो उसकी फर्नीचर की कॉस्ट हमारे पास देखे 15,000, तो उसके 10% कितना हो जाएगा 1,500। आउटर कॉलम 0, 8 में से 2 गए 6, ठीक है, 15 5 1 6,500। और यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर टोटल कितना है 1,500। नेक्स्ट मशीनरी पे बोला गया है टोटल कितना, डेप्रिसिएशन मशीनरी पे 10%, तो मशीनरी की अमाउंट कॉस्ट कितनी है, तो कॉस्ट है 2 लाख, तो 2 लाख पे 10% कितना हो जाएगा 20,000, ठीक है। बचे कितने 80,000, ओके। तो जो भी है 20,000, एक यहाँ पर आ जाएंगे प्लांट के कितना 20,000, तो टोटल कितना होगा ये 500, ठीक है। 556 516 3000 ऐसे 36,500, टोटल कितना हो जाएगा 36,500। ये होगी डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट, ठीक है। कोई भी एडजस्टमेंट देंगे तो उसके 2 इफेक्ट होते हैं, 2 इफेक्ट होते हैं। एक तो असेट्स में से क्या कर दिया हमने, लेस कर दिया, और वो हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है, इसीलिए हमने P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। सेकंड एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट ₹6,000 इज टू बी मेड, ठीक है। तो जो भी डेटर्स है उसमें से 6,000 क्या हो गई, तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, तो उसमें से हमें आरडीडी की अमाउंट निकल गई कितनी, डायरेक्ट अमाउंट देके 6,000 मिलने वाली नहीं है, इसका मतलब 64,000, कितने बचे 64,000। और जो आरडीडी है वो हमें एज अ लॉस ट्रीट करते हैं, और उसको कहाँ लिखते हैं, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। तो कितना है, तो 6,000। नेक्स्ट ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल वाली एडजस्टमेंट हमने लिख ली, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोवाइड रुपीज, ऑथराइज्ड शेयर वाली लिख दी, प्रोवाइड रुपीज 2,500 फॉर ऑडिट फी का एक्सपेंसेस,
प्रोविजन फॉर ऑडिट फी, ऑडिट फी के लिए कितने अमाउंट दी है, तो टोटल उन्होंने बोला है 2500, अमाउंट कितनी 2500। और ऑडिट फी हमारा कौन सा एक्सपेंस लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज है, इसीलिए हम उसको कहाँ पर लिखेंगे, प्रोविजन में, प्रोविजन फॉर ऑडिट फी। ठीक है, टोटल कितने बचे, तो प्रोविजन फॉर ऑडिट फी है हमारे पास टोटल 2500। ठीक है, यहाँ पे पेड अप कैपिटल लिखेंगे, पेड अप कैपिटल एग्जांपल में देखे टोटल कितने है 2। ओके, उसके बाद ट्रांसफर टू 40,000 फॉर रिजर्व फंड, रिजर्व फंड को कितना ट्रांसफर करना है 40,000। तो रिजर्व फंड ये क्या रहता, प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन रहता है, और प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होने के कारण उसको कहाँ लिखना पड़ता है, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे टू ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, रिजर्व फंड टोटल कितने, तो अमाउंट है उसके रिजर्व फंड की 4000, टोटल कितने अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व फंड 4000। और इस रिजर्व में इसमें क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा क्योंकि ये करंट ईयर की प्रोविजन है, कितना 4000, तो टोटल कितना हो जाएगा 34,000, 30,000 में 4,000 ऐड हो जाएंगे तो टोटल हो जाएगा 34,000। उसके बाद डिविडेंड एट 8% इज टू बी डिक्लेयर ऑन पेड अप कैपिटल। हमेशा ध्यान रखना जब भी हम डिविडेंड देते हैं तो किस चीज पर रहते हैं, तो जो भी पेड अप कैपिटल रहेंगी तो पेड अप कैपिटल पे रहते, पेड अप कैपिटल। ठीक है, पेड अप कैपिटल हमारे पास कितने हैं 2 लाख, तो 2 लाख पर कितना परसेंट बोला 8%, तो यहाँ पर लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डिविडेंड, प्रोविजन फॉर डिविडेंड टोटल कितनी है, तो अमाउंट है 2 लाख पर इनटू 8%, टोटल हो जाएंगे 16,000। ओके, और ये हमारी प्रोविजन है इसीलिए प्रोविजन फॉर डिविडेंड, प्रोविजन फॉर डिविडेंड टोटल कितने 16,000, टोटल है 16,000। ओके, देन half of the preliminary expenses are to be written off। ठीक है, preliminary expenses के कितने अमाउंट, हाफ अमाउंट हमें क्या करनी है, रिटर्न ऑफ करनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न ऑफ कितना, हाफ का मीनिंग आधी, टोटल कितना हो जाएगा 2000, और राइट ऑफ करने के बाद बचे कितने 2000। और जो भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है हमारा खर्चा एज अ खर्चा ट्रीट करेंगे और उसको कहाँ पर लिखेंगे, तो उसको लिखेंगे P&L अकाउंट, राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस टोटल कितनी है, हाफ मतलब 2000। देन प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के बाद मेड अ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ₹10,000, टैक्सेशन के लिए कितनी अमाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये हमारा क्या रहता, खर्चा रहता है, इसलिए P&L अकाउंट डेबिट साइड चला जाता है, और प्रोविजन है इसका मतलब ये कहाँ पर आता है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स टोटल अमाउंट है 10,000। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले टोटल कर दी, ठीक है, ट्रायल बैलेंस से ट्रायल बैलेंस को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद एडजस्टमेंट रीड की, एडजस्टमेंट के हर एडजस्टमेंट के कितने 2 पेज के, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद जो भी अमाउंट बचेंगे उसको ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट तो निकाल के नेट प्रॉफिट, बैलेंस और बैलेंस शीट की टोटल। ओके, तो यहाँ पे पहले इधर साइड टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड कितनी है 1,04,000, यहाँ की भी टोटल 1,04,000 है, इसीलिए बैलेंस निकलेगा टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट का बैलेंस निकलेगा, टोटल कितना है, तो यहाँ पे देखेंगे 0 0 2 10 2 10 15 20 20 0 40 2 8 10 10 2 11 19 19 25 21 21 23 24 25 25 आणि 6 25 6 31 31 6 31 आणि 6 37 38 39 40 41 41 आणि 3 41 आणि 3 47 47 4 4 4 4 3 7 7 आणि 8 8 2 10।
ठीक है, टोटल कितने मिल गए 23,000। जो भी बैलेंस डिफरेंस बचा वो कितना है 22,000, और ये क्या रहेगा हमारा नेट प्रॉफिट रहेगा। ये ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पर चला जाएगा ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर लिखेंगे हम बाय नेट प्रॉफिट, टोटल कितनी आ गई 23,000। ठीक है, ओके, यहाँ के टोटल कर देंगे हम। यहाँ के टोटल कितना है 500, 8 9 13 8 11 7 31,500। टोटल कितने 31,500। यहाँ के टोटल कर देंगे 20,000, बचे कितने 11,500। ये रहेगा बैलेंस टू बैलेंस। एक कहाँ पर चला जाएगा बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट में कहाँ पे जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा 11,500। यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं, ऐसा प्रॉफिट लिखते हैं जो कंपनी के पास रहता है। ठीक है, इसीलिए हो जाएगा रिजर्व में। उसके बाद हम क्या करेंगे बैलेंस शीट की टोटल करेंगे। अगर बैलेंस शीट की टोटल सेम आती है तो हमारा एग्जांपल सही है, बैलेंस शीट की टोटल सही नहीं है तो एग्जांपल हमारा कहीं ना कहीं गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख। ठीक है, टोटल 0,0,0,0,0। ठीक है, 2 0 एज इट इज 5 10 5 10 20 20 25, 2 बचे, 2 और 4 6 6 7 7 7 7 4 11 12 12 और 4 16 17 18 19 19 और 6 25 19 और 6 25 2 2 5 6 6 6 और 4 6 और 4 10 10 और 11 11 11 11 और 12 12 13 14 14 18 1 14 1 3 300 4,45,500। इधर साइड टोटल अमाउंट कितने 2 0 एज इट इज 5 5 5 5 5 5। ओके, ठीक है, नेक्स्ट 5 और 6 11 11 11 11 और 6 19 19 19 और 8 19 और 8 19 19 20 27 27 27 27 यानी 3 30 27 31 32 33 33 यानी 4 33 33 33 37 37 यानी 8 37 37 37 4 3। ठीक, उसके बाद 4 10 10 10 10 10 10 11 12 12 और 6 12 12 और 6 18 19 20 और 4 टोटल आई 4,45,500। ठीक है, तो हमको क्या करना है इसी तरीके से एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। तो आज हमारा सेकंड एग्जाम्पल हो गया। इसकी एग्जाम्पल आपको ये वीडियो के लिंक के अंदर मिल जाएगा। उसको एग्जाम्पल को देखो, लिखो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं आता है तो इस वीडियो के साथ उसको मैच करो। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।